नमस्कार दोस्तों, पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह 007 पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को काफ़ी अधिक पसंद कर रहे हैं और जो भी नया-नया जो भी नया टॉपिक आप लोगों के द्वारा ही दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में 2 टॉपिक हमारे सामने आए। एक तो आया हुआ है टॉपिक, उसका नाम है नेशनल पंचायत अवार्ड। पिछले साल भी 6 मंथ पहले भी हम इस पे वीडियो बनाए हुए थे। इस बार फिर से वीडियो बनेगा। दूसरा एक टॉपिक है ई ग्राम पंचायत, जो बिहार का जो पोर्टल है, उससे संबंधित है अभिकर्ता, कि ऑनलाइन अभिकर्ता का हम एंट्री कैसे करेंगे और कंप्लीट प्रोसेस की पेमेंट कैसे छोड़ेंगे। ऑपरेटर लॉगिन से लेकर अकाउंट लॉगिन तक का प्रयोग कैसे करेंगे और एफटीओ तक हम कैसे जाएंगे, इसका फुल प्रोसेस कैसे होगा। सभी बिंदुओं को देखने से पहले आप सभी को फिर से एक बार मैं मंजीत सिंह 007 जो यूट्यूब चैनल है आपका स्वागत करता हूं। सभी तरह के आपके ई ग्राम स्वराज और ई पंचायत राज संबंधित जो भी वीडियो हैं, चाहे ई ग्राम कचहरी का भी टॉपिक है, ठीक है, ये सभी बिंदुओं को आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से सुझाव के साथ किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, आसानीपूर्वक कार्य कैसे कर सकते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले ऑपरेटर लॉगिन जो होता है उसको हम लोग एक टोटल बिंदु जो है पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने एक ऑपरेटर जो लॉगिन है उस लॉगिन को कर लिया। इस लॉगिन से भली बात है सबको ही परिचित होंगे, ठीक है। इसमें आता है जनरली लोगों को खोजने में प्रॉब्लम आता है कि अभिकर्ता का डाटा कहाँ पे एंट्री होता है, अभिकर्ता का अकाउंट नंबर कैसे एंट्री होता है। जैसे कि आप सभी जानते भी हैं कि पहले जो पेमेंट होता था लेबर एंट्री का, लेबर का जो भी पेमेंट होता था वो इंडिविजुअली खाते में होता था, लेकिन अब जो होता है अभिकर्ता के थ्रू, अभिकर्ता पंचायत जो होते हैं उनके थ्रू लेबर को जाता है। तो उनका जो अकाउंट नंबर है वो कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, तो इसको एंट्री करने के लिए हमें आना होगा जनरल प्रोफाइल पे। और जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद, ये मैं ग्राम पंचायत स्तर के आईडी से बता रहा हूँ, सेम चीज़ के ऊपर ब्लॉक वाला भी आईडी बताऊंगा मैं। तो पहले मैं ग्राम पंचायत स्तर का बता देता हूँ कि कैसे करना है। इस पर क्लिक करेंगे जनरल प्रोफाइल, और इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ ऐड मुखिया डिटेल। मुखिया डिटेल करने का मतलब नहीं कि मुखिया डिटेल ही एंट्री करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। देख पा रहे हैं आपका पेज ये खुल चुका है। खुलने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियो बटन भी दिया हुआ है, रजिस्टर का भी दिया है, रीसेट अकाउंट का भी डिटेल दिया हुआ है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया, अकाउंट मुखिया का डिटेल और अभिकर्ता का डिटेल। मुखिया डिटेल एंड अभिकर्ता का डिटेल, तो आपको इस पे ध्यान रखना है और जो अभिकर्ता लिखा हुआ है इसी बिंदु पे क्लिक करना है एकदम। जो अभिकर्ता लिखा हुआ है इसी बिंदु पे क्लिक करना है। अगर पुरुष से आपका अभिकर्ता डिटेल एंट्री होगा तो नीचे आपको शो भी करेगा, ठीक है। ये तो फिर मैं हाइड रखूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अभिकर्ता एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है, चेक भी कर सकते हैं एक बार में। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट डिटेल क्या डालना है। अकाउंट होल्डर नेम, बहुत लोग पर्सनल नाम डालते हैं, नाम नहीं डालना है। अकाउंट होल्डर नेम मतलब अकाउंट का जो नेम है, अगर वो अभिकर्ता के नाम से खुला हुआ है तो अभिकर्ता, बीपीआरओ के नाम से खुला हो तो बीपीआरओ, या अभिकर्ता ग्राम पंचायत राज, जो भी ग्राम पंचायत का नाम होगा उस नाम से खुला होगा, वो अकाउंट का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जो भी पासबुक में लिखा रहेगा एज पर पासबुक आपको लिखना है। ऐसे समझ लिए एज पर पासबुक में जो भी लिखा रहेगा वही नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना है। ये दर्ज करने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो दर्ज करना है, ये संबंधित अभिकर्ता का डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद जेंडर में आप मेल डाल सकते हैं, ठीक है, फीमेल डाल सकते हैं। इसके बाद मेल आईडी, ग्राम पंचायत का जो मेल आईडी है या अभिकर्ता का जो पर्सनल मेल आईडी है, क्योंकि ये जो खाता खुल रहा है ये तो टाइम टू टाइम हो सकता है कि अभिकर्ता वहाँ से चेंज भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा रहेगा। तो प्रयास यही कीजिएगा कि ऑफिस का जो मेल आईडी है उसको आप लोग डालें। इसके बाद एड्रेस, जो संबंधित ग्राम पंचायत का एड्रेस है उसको भी डाल सकते हैं और अभिकर्ता का भी एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस के बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि अभिकर्ता का अपना मोबाइल नंबर ही एंट्री करना है। कुछ लोग का प्रश्न था, एक से अधिक जगह पे अगर अभिकर्ता है तो क्या वहाँ पे, ठीक है, अलग अलग मोबाइल नंबर डालेंगे? नहीं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अभिकर्ता के बाद पंचायत सचिव सर के पास या फिर बीपीआरओ सर के पास। अगर डिफरेंट मोबाइल हैं तो आप लोग अलग अलग मोबाइल भी डाल सकते हैं, ये उनकी सहूलियत के ऊपर है, लेकिन सेम नंबर भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है।
इसके बाद से यहाँ पे जो भी टाउन रहेगा वो टाउन का नाम, यानी जो भी ब्लॉक जहाँ पे रहेगा उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर आप जैसे कि यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, IFSC कोड और बैंक अकाउंट डिटेल ये पहले से फुलफिल है, यानी आपको खाता वहीं खुलवाना है जहां पहले से अकाउंट उपलब्ध है। कौन सा अकाउंट? सष्टम वित्त का आयोग, पंचम वित्त कह लीजिए, सष्टम वित्त कह लीजिए, क्योंकि दोनों का पंचायत स्तर पर सेम अकाउंट पहले भी था, उसी अकाउंट को कन्वर्ट किया गया था सष्टम वित्त आयोग में, पंचम वित्त आयोग के अकाउंट को। तो जो यहाँ पे जिस बैंक खाता में अकाउंट है उसी खाता में आपका अभिकर्ता का भी अकाउंट होगा। जब हम लोग एंट्री कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन वो सबमिट करेंगे, तो जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा उतना डार्क तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी जान जाइए, जैसा यहाँ पे डिटेल आपको दिख पा रहा होगा वही डिटेल आपके पास ऑनलाइन भी शो होगा। क्या आप सबमिट कर लिए? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप होगा फिर ग्राम पंचायत में जाएंगे, मैप अकाउंट डिटेल, ठीक है, मैप अकाउंट डिटेल हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग मैप अकाउंट डिटेल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ग्राम पंचायत से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अभिकर्ता का नाम पहले से शो भी कर रहा, और यहाँ मैपिंग में भी उसका नाम आपको दिख पा रहा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अभिकर्ता पे नाम क्लिक करना होगा, और मैप यहाँ पे से देख पा रहा है मैप अभिकर्ता लिखा हुआ है, तो मैप अभिकर्ता पे क्लिक कर देना होगा। ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी मैप है तो इसका जरूरत हमको नहीं है, लेकिन हम एक मैप भी करके आपको एट ए टाइम लाइव दिखाएंगे भी कि कैसे मैप करेंगे। कुछ लोग का प्रश्न था कि हमारा वहाँ एंट्री कर दिए लेकिन हमारा डाटा शो नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा अभिकर्ता सबमिट हुआ है, अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, कैसे हम लोग जो अभिकर्ता एंट्री की उसको चेक कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोग वापस आपको ई पंचायत जो पोर्टल है उस पोर्टल पे चले आएंगे। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट दिया गया है और एक रिपोर्ट दिया गया, जो रिपोर्ट दिया गया इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ वेंडर स्टेटस रिपोर्ट दिया गया है, इस रिपोर्ट लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखता है GST/ मोबाइल नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मोबाइल नंबर, किसका मोबाइल नंबर डालेंगे, जिनका डाटा यानी जिनका अभिकर्ता के नाम पे हमने यहाँ पे आपको ऑनलाइन एंट्री किया था। एक बार वापस आते हैं जनरल प्रोफाइल पे और यहाँ ऐड मुखिया पे क्लिक करते हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको ग्राम पंचायत स्तर के लिए बता रहा हूँ, ब्लॉक स्तर के लिए मैं जस्ट ही बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इंतजार करिए। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस जो होता है वो फुल प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग पेमेंट लाइव करके मैं बताऊंगा उस चीज़ को। तो यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर आप एंट्री किए होंगे, ठीक है, वही नंबर को हम लोग इस पोर्टल पे आके यहाँ पे सर्च करके देखेंगे कि क्या वहाँ पे आपका नाम इन प्रोसेस लिख रहा है या फिर क्या लिख रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे नाम हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ सर्च बटन पे क्लिक कर दें, केवल मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक ऑफिसर मैनाटार और ब्लॉक राज पंचायत राज ऑफिसर सिकटा, एक ही मोबाइल नंबर से अगर दो अकाउंट रजिस्टर है तो दोनों का डिटेल आपको शो हो रहा है। कुछ लोग प्रश्न ये भी था कि हम डबल अकाउंट नंबर होने की वजह से हमारा शो नहीं हो रहा है। तो आपका 2 या 4 या 5 भी अगर आपके ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव के ऊपर प्रभार है और पांचों जगह सेम मोबाइल नंबर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पांचों जगह वो नाम आपका शो होगा और वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा हुआ, यानी ये PFMS के माध्यम से अप्रूव हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ इन प्रोसेस लिखा रहेगा यानी ये आपका जो मैपिंग में जो शो नहीं हो रहा था वहां पे नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार से अन्य जो डाटा है वो भी डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा एक ग्राम पंचायत का मैं क्लिक करके दिखाता हूं, सर्च करते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत का भी देख रहा है कि 2 जगह आपका ग्राम पंचायत अलग अलग ग्राम पंचायत का यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग ग्राम पंचायतों में भी डेटा हमारा शो कर रहा है एक ही मोबाइल नंबर से। तो एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक ग्राम पंचायत में भी रजिस्टर हो सकता है। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ भी रहा था, अभी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अलग अलग मोबाइल नंबर यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हमने तो ये चेक कर लिया कि हम यहाँ पे मैपिंग में हमारा नाम एक्सेप्टेड हो गया। ये एक्सेप्ट होने में 3 से 4 दिन या 5 दिन भी लग सकता है, ठीक है। अब चलिए हम एक लॉगिन करते हैं फिर से, और लॉगिन करके कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं कैसे मैपिंग, अगर एक्सेप्ट हमारा हो चुका है तो कैसे हम मैपिंग करेंगे। तो अभी वापस हम लोग कहाँ किस आईडी पे आना पड़ेगा, ऑपरेटर आईडी में। ऑपरेटर आईडी में इसके पहले हमने जो लॉगिन किया हुआ था वो हमने लॉगिन ग्राम पंचायत का किया था, और ग्राम पंचायत का लॉगिन करने के बाद हमने बताया भी आपको कि जनरल प्रोफाइल में एंट्री करने के जस्ट चाहिएगा मैप अभिकर्ता डिटेल, ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा तो वहां से मैपिंग हो जाएगा।
अब हम बताएंगे ग्राम ब्लॉक स्तर के आईडी को लॉगिन करके कि हम कैसे ब्लॉक स्तर से भी हम लोग मैपिंग कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पे एंट्री करने के लिए आपको जनरल प्रोफाइल में आपने एंट्री किया, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही मॉड्यूल दिया गया अभिकर्ता मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ब्लॉक स्तर पे अभिकर्ता मैनेजमेंट पे क्लिक करना होगा, ऐड अभिकर्ता पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जो भी डेटा हमें एंट्री करना होगा उसके लिए ऐड अभिकर्ता पे हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे भी वही चीज मुखिया और अभिकर्ता ही लिखा हुआ, तो क्या ब्लॉक स्तर पे मुखिया होंगे? नहीं, मुखिया नहीं है, बस एक ही पोर्टल बना हुआ है, तो उसी वजह से बाय डिफॉल्ट दोनों जगह सेम नेम है। तो हमें जो अभिकर्ता वर्ड होगा उसी पे हम लोग को क्लिक करना है ब्लॉक स्तर में भी। बाकी यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, जो अकाउंट होल्डर नेम है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जो जिनके नाम से अकाउंट खुल रहा है, अभिकर्ता बन रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। बाकी डिटेल आप लोग समझ चुके होंगे। फिर आते हैं यहाँ पे जस्ट नीचे दिया गया है ऐड अभिकर्ता के नीचे मैप अभिकर्ता डिटेल, जैसा कि वहां भी आपने देखा, वहां भी दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए पहले से कोई अभिकर्ता डिटेल हमारा मैप नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हैं मैपिंग अभिकर्ता, उसके नीचे लिखा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुका है, तो रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है अभिकर्ता का डिटेल। ठीक है, तो हमने जो नाम वहां एंट्री किया वो ये नाम आ गया। अब हमें क्या करना है, मैप अभिकर्ता पे केवल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख दिया अभिकर्ता मैप सक्सेसफुली। ये हमारा ग्राम पंचायत के ऑपरेटर लॉगिन जो था उससे हमारा काम समाप्त हुआ। अब हमें क्या करना होगा, अब लॉग आउट करना होगा। अब उस ग्राम पंचायत के या फिर पंचायत समिति का, जिस लेवल के आप एंट्री करना चाहते हैं, उसका ब्लॉक स्तर का या पंचायत स्तर का सेम एलजीडी कोड का हमें अब एक दूसरा ACCP जो लॉगिन आईडी है उसको हम लोग लॉगिन करेंगे। ACCP या ACB, बी फॉर ब्लॉक और P फॉर पंचायत, जो भी आप एक लॉगिन करना चाहते हैं, ये दोनों लॉगिन तो लगभग सब कुछ सेम ही है, तो आप ये लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको दिया हुआ है लेबर मैनेजमेंट। ठीक है, इस पे आना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अब पेमेंट का फुल प्रोसेस बता रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ लेबर मैनेजमेंट है, उस पर आएंगे लोग, और आने के बाद क्रिएट मास्टर रोल पे पहला हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद देता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में ये हमें वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है जिस एक्टिविटी का हमें मास्टर रोल क्रिएट करना है, यूँ कह लीजिए, या फिर जिस एक्टिविटी का अभिकर्ता के माध्यम से लेबर को पेमेंट छोड़ना है। जो आपको समझ में आए वो समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पे 23-24 सेलेक्ट कर लिया। 23-24 सेलेक्ट करने के बाद जो भी एक्टिविटी है वो पूरा लिस्ट हमारे सामने आ चुका है। इसमें से जो हमें लेबर का पेमेंट छोड़ना होगा, उस लेबर का या फिर यूँ कह ले उस योजना का एक एक बिंदु पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो स्कीम नेम होगा, ये स्कीम नेम जो आपको सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट करना होगा ग्राम पंचायत के द्वारा जो योजनाएं आपको दी गई हैं, या फिर जिसको आपको लेबर का पेमेंट जिसके खाते में भुगतान किया जाना है। चलिए, हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी सिलेक्ट कर लिया। अब पहला मास्टर रोल है, तो पहला मास्टर रोल हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक ही मास्टर रोल से हम 3-4 हफ्ता काम करवाएंगे। हम अलग अलग मास्टर रोल यहाँ पे नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहला हमें तरीका वो बता देते हैं कि हम 1/1 कर दिए, 1/2, 1/3 भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग बात समझाएंगे। अभी हम चूंकि हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक मास्टर रोल में, जैसा कि नॉर्मली होता है, 4 से 5 मजदूर, ठीक है, सॉरी 4 से 5 मिस्त्री और 15 से 20 मजदूर होते हैं। तो उसी आधार को मान के हम लोग एक जो मास्टर रोल है उसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करते हैं। सेव बटन जैसे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसके बाद ओके बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, नीचे दिया गया है असाइन लेबर। जब हमारा मास्टर रोल क्रिएट हो गया, यानी एक पेज कंप्लीट हो गया कि नहीं, इस पेज पे हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें किसका किसका नाम लिखना ये भी जरूरी है। तो इसको नाम लिखने के लिए फिर वापस हम लोग 23-24 पे क्लिक करेंगे। 23-24 पे क्लिक करने के बाद वही जो एक्टिविटी हमने सेलेक्ट किया था पहले, वही एक्टिविटी को पुनः सेलेक्ट करेंगे। दूसरे एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ मास्टर रोल 1 और यहाँ वीक का आ गया। लेकिन अगर किसी अन्य एक्टिविटी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि हमने वहां पे आपको क्रिएट मास्टर रोल पे क्लिक नहीं किया हुआ है। तो हमें इस बात पे भी ध्यान रखना है कि हम सेम सबका आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और मास्टर रोल जैसे एक नंबर मैंने क्लिक करता हूँ, एक पे क्लिक कर दिया। इसके बाद वीक,
किस वीक में आपने काम करवाया है। तो वीक 1, 2, 3 पे भी ध्यान दीजिएगा, उसके बगल में डेट भी लिखा रहेगा कि किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में ये कार्य हुआ है, और उस समय से लेके वर्तमान समय तक आपका ये डेट आपको शो होता है। ठीक है? तो आप जो डेट पे फ़ोकस करिएगा, वो सीधे फ़ोकस करिएगा कि हमारा फ़ाइल कब से खुला हुआ है। क्योंकि हम एक-एक बिंदु को बता रहे हैं, तो इस बात पे भी ध्यान देंगे कि किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं हो। तो डेट कैसे लोग सिलेक्ट करते हैं? तो जनरली आपको जो योजना खुला हुआ है, उसका डेट पे फ़ोकस करना है कि आपने टीएस-एएस का कौन सा सेलेक्ट करेंगे? जो हमारा टीएस-एएस हुआ है, जो कब काम शुरू हुआ है, इस पे सीधे ध्यान देंगे, ठीक है? और इसके अनुसार हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमारा काम जो है मटेरियल वगैरह 5/12 को आ गया, ठीक है? और 9/12 37वाँ हफ्ता है, उस दिन हमने काम शुरू किया। एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान के चलते। तो आपका वीक क्या लिख रहा है, इस पे नहीं ध्यान देके आपको जो ये लिखा हुआ है 24/12/2009, 9 जो है वो डे है, और 12 जो है मंथ है, और 24 जो है ईयर है। इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ग्राम पंचायत रहेगा, उस ग्राम पंचायत से जिन लेबर और मिस्त्री को असाइन करना है, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, असाइन करेंगे। असाइन करने का तरीका आप लोग भी जानते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी अपने से असाइन कर सकते हैं। हम भी इसको भी असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद डेटा को हम क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे। कैसे असाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ फ़िल्टर कर दिया। फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे जनरली क्या लोग नाम खोजते हैं। तो चलिए, हम नाम को नहीं खोज कर हम यहाँ पे नाम सेलेक्ट किए, और नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिए। सेव बटन जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड चेक सक्सेसफुली, जब हम लोग सेव बटन पे क्लिक करते हैं, तो जनरली देखते हैं क्या है कि डिस्ट्रिक्ट डेटा नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको बाकी चीज़ ऐसे ही छोड़ देना है, वापस जो है मास्टर रूल 1 पे क्लिक करना है, ठीक है? तो आप देखिए क्या यहाँ नाम उसका आ गया। नाम को कभी भी चेक कीजिएगा मोबाइल नंबर से। अब ये डाटा चेक कैसे होगा, ठीक है? लोग का कुछ क्वेश्चन होता है कि गलत अकाउंट नंबर में पैसा नहीं चला जाए, फलाना। अब तो वो टेंशन खत्म हो गया है। अगर चेक करना होगा तो ऑपरेटर आईडी से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल के वहाँ चेक हो जाएगा, ठीक है? अभी तो उसका जरूरत है भी नहीं, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और हम आगे बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ हमने एक नाम सेलेक्ट कर लिया। दूसरा जो नाम है वो पन्ना लाल शाह। तो यहाँ पे क्या है, हमको दोबारा क्या करना होगा, उनका जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे, तो हमारा डाटा आ गया। अब आने के बाद वापस हम लोग डाटा मतलब लेबर आ गया। लेबर आने के बाद मिस्त्री का नाम डालना है। सेव बटन पे फिर से हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव बटन रिकॉर्ड से सक्सेसफुली। तो चलिए इसी प्रकार से फिर से वापस नाम एक ही नाम दिखा रहा, तो वापस आपको बार बार आके मास्टर रोल 1 पे क्लिक करना होगा, जिससे क्या होगा, एक ही रोल में ये सारी लोगों का डिटेल आए। अब ये चीज़ को हम थोड़ा सा पहले मैप कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने स्कीम 2023-24 के स्कीम को, ग्राम पंचायत का जो भी स्कीम था, ठीक है, उसका मास्टर रोल 1 हमने सेलेक्ट किया, और इस के वीक जो पहला वीक 37 नंबर वीक था, वो हमने डेट के अनुसार सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ लेबर सेलेक्ट करके जो भी हम उस ग्राम पंचायत में मैप करना था, 5 मिस्त्री और 13 लेबर, उसको हमने मैप कर दिया। अब मैप करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा काम होता है, ठीक है, ये 1 वीक है, ऐसा ही आपको सेकेंड वीक फिर से करना पड़ेगा, और एक-एक लेबर को फिर से आपको यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के, यहाँ जैसे नंबर डालिएगा और नंबर के हिसाब से आपका डिटेल आ जाता है। नंबर डाल के आपको सेव करना होगा। पहले हमने 1 वीक जो कंप्लीट किया है, चलिए उसका पहले हम लोग नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि फिर क्या करना होगा, ठीक है? तो लेबर हमने असाइन कर दिया, मास्टर रोल पहले क्रिएट किया था, अब लेबर असाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद होता है लेबर पेमेंट एंट्री, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यह फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसके बाद जो स्कीम का नाम होगा, ठीक है, वही जो नाम हमें क्लिक करना है वो नाम क्लिक कर दिए। उसके बाद मास्टर रोल जैसे कि मैंने बताया 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो क्या करना होगा, वही जो 37 नंबर जो वीक है, उसी वीक को हमको सेलेक्ट करना होगा, जो वीक वहाँ हमने सेलेक्ट किया हुआ था। तो चलिए, हमने 37 नंबर जो वीक है वो वापस सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेट करेंगे देखेंगे क्या, हमारे पास पूरा डाटा हमारे पास आ चुका है। तो इसमें हमें 1 वीक में जितना दिन काम लेना है, ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं, नाम के आगे स्किल्ड, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड मजदूर का नाम डिटेल आ गया है। और जैसे हम एक एग्जांपल में 1 दिन प्रेजेंट है कोई,
तब वो क्लिक करके दिखाते हैं, क्या आएगा 500 जो कि आपको स्किल्ड में है, ठीक है। और फिर एक दिन क्लिक करते हैं तो जो एक दिन का कैलकुलेशन होगा उस हिसाब से 395 रुपया वो रेट चला आया। लेकिन वही आदमी अगर 6 दिन, हफ्ता में चूंकि 7 दिन होता है, तो अगर 7 दिन वो काम करना चाहता है तो 7 दिन अगर काम करता है तो 7 दिन के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7 दिन के बदले हम लोग यहाँ पे अगर 6, जो आपको जो सही लगे वो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं कि फिर क्या होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी, ठीक है, कि हमने यहाँ पे 6 दिन के हिसाब से भर दिया और जो स्किल्ड है उसके हिसाब से 3000 और जो अनस्किल्ड है उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन पे डाटा हमारा आ गया। इसका अब हम क्या करेंगे, जब हम फिल कर देंगे इसको हम लोग कम बेस भी, ऐसा नहीं है कि जरूरी सबसे 6 दिन हो ही सबकी कोई काम करता, कोई 5 दिन में काम करता, कोई 4 दिन में काम करता, जो काम करता है उस अनुसार ही आपको यहाँ पे फिल करना। फिल करने के बाद जो सेव बटन है, इसी सेव बटन को हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड चेक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। हमारा रिकॉर्ड चेक सक्सेसफुली हो गया। तो हमने क्या स्टेप देख लिया, असाइन देख लिया, लेबर पेमेंट देख लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट लेबर भाउचर, अब जो लेबर भाउचर है उसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 फाइनेंस क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, 23-24 क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक्टिविटी नेम है उसी एक्टिविटी नेम को हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मास्टर रोल जो हमने क्लिक किया था वही मास्टर रोल क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वीक जो हम वहां सेव करेंगे वही एक वीक ही यहाँ उठ के आता है, तो वही वीक को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टीबी नंबर मांगता है। टीबी नंबर में बहुतों को अधिक कंफ्यूजन था, तो आपको ध्यान क्या देना है, टीबी नंबर में फिर से बता देता हूँ। टीबी नंबर जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा उसके नीचे फाइनेंशियल ईयर आपको लिखेगा, ठीक है। तो हमसे गलती ना हो तो आप एक बार टीबी नंबर को देख पा रहे हैं, 22-23 लिख रहा है, ठीक है, 23-24 लिख रहा है और 24-25 लिख रहा है। तो ये जो टीवी नंबर, 4 टीवी नंबर है, ये आपको ज़रा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो टीवी नंबर है ये हेड अनुसार टायर्ड अनटायर्ड जो मद होता है, मेंटेनेंस होता है, उसी के अनुसार आया हुआ है। तो आपको क्या फोकस करना है, पहला टीवी नंबर उठाना है और केवल जो फाइनेंशियल ईयर है ना इस पे फोकस करना है कि हम गलत फाइनेंशियल ईयर में ना जाए। हम फाइनेंशियल ईयर केवल सेलेक्ट कर लेंगे और टीबी नंबर वो पहला जो खत्म हो जाएगा फिर दूसरे में जाएंगे फिर तीसरे में जाएंगे, तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो पहला टीबी नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेंडर नेम यानी अभिकर्ता का नाम, जो अभिकर्ता का यहाँ नाम रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो 1% आपका टोटल जो पेमेंट यहाँ सीट बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो पेमेंट सील है विथ आपका 1% जीएसटी के साथ जो रेट होता है वो रेट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव जो बटन है इस सेव बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। या जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा लेबर भाउचर सबमिट सक्सेसफुली, भाउचर कोड दे दिया। ओके बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक कर दिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ लेबर फिर जाएंगे और यहाँ जैसे कि भाउचर वेरीफाई करते हैं वैसे ही लेबर वेरीफाई पेमेंट का हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ वापस वही फाइनेंशियल क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने एक लेबर का भाउचर क्रिएट किया हुआ है, अब इसको मिलाने के पहले, सबमिट करने के पहले यहाँ प्रिंट का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पे हम लोग क्लिक करके ये डेटा को निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, फिर जो करना चाहें उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको पीडीएफ पे काम करते हैं, पीडीएफ बना के स्क्रीनशॉट देख के अगर हम बीपीआरओ साहब से या फिर जिससे आपको सत्यापित कराना है उनके माध्यम से डाटा को सत्यापित करा लेंगे और सत्यापित कराने के बाद जो डेटा को आपको वेरीफाई यहाँ दिया गया है वो वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हुए सबमिट कर देगा। अब इसमें कौन कौन सा टैक्स है, तो इसमें केवल लेबर सेस 1% ऐड किया गया, क्योंकि जब भी कम्युनिटिव किसी के खाते में पैसा जाता है तो लेबर सेस कंपल्सरी से कटता है। तो ये पैसा किस पे कटेगा, जो टैक्सेबल अमाउंट है यानी जो कैलकुलेटेड अमाउंट है उसके ऊपर से टैक्स लगाया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस जो डेटा है उस डेटा को मिलान करवा लेते हैं। मिलान करने के बाद ये वेरीफाई बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई बटन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। वेरीफाई क्लिक करने का पहले आपको जो भी डेटा वगैरह देखना है वो डेटा देख सकते हैं, योजना का नाम है किस नहीं सही नाम है, ये सब डेटा देखने के बाद हम यहाँ सबमिट जो बटन है ये सबमिट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड से सक्सेसफुली हमारा
हो गया। यहाँ जो अमाउंट है 45,810 रुपया, यही नेट पेबल अमाउंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही पेमेंट आपका होगा। अब ये अमाउंट कहाँ शो करेगा? सीधे रीट के अकाउंट में। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं रीट वाले लॉगिन आईडी पे। तो उसके लिए क्या करेंगे लोग, यहाँ पे हम लोग लास्ट का जो डिजिट है वो डिजिट केवल मिटाएंगे, इन लिखेंगे, इन लिखने के बाद यहाँ पे रीट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वही जिस ग्राम पंचायत का या ब्लॉक का है उसी ग्राम पंचायत को हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, या भाउचर आएगा। भाउचर आने के बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या साइन भाउचर फाइल में जाएगा। चलिए क्लिक करके देखते हैं कि वहां दिखाता है या ऊपर दिखाता है। ये भी हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कोई भाउचर नहीं दिखा रहा, क्योंकि अब क्या है, ये इंडिविजुअली लेबर पेमेंट जा नहीं रहा है। वेंडर पे बनाते हुए भी जो भी अभिकर्ता होंगे उनको वेंडर बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे वो वेंडर में वो अमाउंट आपका शो होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे वो अमाउंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अकाउंट का नाम स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। वेंडर नेम में और लिख दिया गया है ये किस अकाउंट में जाएगा, उसका अकाउंट नंबर क्या होगा। ठीक है, ये तो हाइड रहेगा, लेकिन फिर देख पा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट भाउचर का ऑप्शन दिया गया है। क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हम लोग नॉर्मली पेमेंट करते हैं। साइन वन लेवल 1 का क्लिक करते हुए हम लोग पेमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक वीडियो देखे। इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए।